एक ही खाना खा खा के मुर्गियाँ एकदम बोर हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है क्या। मेरे पास भीगी हुई रोटी भी है, कुछ ज्वार है, गेहूँ है, और मैंने दालों का आटा भी बनाया था, वो भी नहीं खा रहे, क्योंकि यहाँ पिंजरे में रह रह कर बोर हो गए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी इनके लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ अभी कि वहाँ से एक पिंजरा बनाना है आगे तक, और फिर वहाँ से जाकर उधर तक जाएगा। तो क्या होगा कि मुर्गियों को घूमने मिलेगा, तो उन्हें थोड़ा एक्सरसाइज होंगी, तो खाने को भी दिल चाहेगा। अभी देखो यहाँ पर ज्वार और ये रोटी तो पड़ी है, सुबह से भीग के पड़ी है, लेकिन डाल नहीं सकते। और ये एक यहाँ पर भी पानी हर रोज चेंज करना पड़ता है। ये बॉटल इतनी छोटी है कि इसमें पानी एक दिन में खत्म हो जाता है, तो मुझे बड़ी बॉटल लाना है यहाँ पर। इसे ऐसा लग रहा है कि इसके समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये तो सभी मुर्गियों ने अंडे देना भी बंद कर दिया, कोई भी मुर्गी अंडा नहीं दे रही। इसमें भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं। इन्हें हो सकता है अभी इस सर्दी की वजह से शायद नहीं दे रहे, काफी दिनों से कंटिन्यू अंडे दे रहे थे। देखो यहाँ बकरी कैसे आराम से खाते हुए बैठी। पिंजरे में भी मुर्गियों ने खाया ही नहीं। एक तो पेट भरा हुआ है और दूसरा बोर भी हो गया। अभी मैं अगर इन्हें कोई ऐसी चीज दूँ ना जो बहुत दिनों से नहीं डाला था, तो ये बहुत अच्छे से खा लेंगी, लेकिन ये रोज रोज दे रहा हूँ उनको, इसलिए परेशान हो गई। वहाँ एक पतंग उड़ा रहा है कोई, देखो बार बार उड़ाने की कोशिश कर रहा है, गिर रहा है वो, लेकिन फिर उड़ा रहा है, फिर गिर रहा है। मतलब पूरी जान लगा रहा है अपना पतंग उड़ाने के लिए। मेरे इस पिंजरे की भी हालत खराब हो गई है, एकदम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। इसे देखो पूरा जंग आ गया है, कलर भी निकल गया। इसको कलर किया था मैंने ब्लैक कलर। अभी मेरे पास रेड कलर है, लेकिन रेड कलर में इतना मजा नहीं आएगा। ब्लैक अगर हुआ ना, तो अंदर जो परिंदा होता है वो आसानी से नजर आ जाता है। तो इसलिए अगर हम इसमें इसे ब्लैक कलर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें पिंजरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। बाहर कौन है? गेट के पास कोई आया हुआ है, खड़ा है वहाँ पे। शमुन आया शायद स्कूल से। आ गए। गर्मी का मौसम आने वाला है और हम ये डरबा यहाँ नहीं रख सकते। अगर रखे तो इस पर कुछ छाव डालना पड़ेगी, क्योंकि पिछली गर्मियों में क्या हुआ था कि हमारा 4 मुर्गियों का नुकसान हुआ था। एक चूजा भी था जो हमने इंक्यूबेटर में निकाला था, वो भी मर गया था। तो अभी तो मैंने सर्दियों के लिए भी ये यहाँ पर ब्लैंकेट जो पड़ा हुआ था मेरे पास वो डाल दिया है। और गर्मियों में भी ये काम में आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसके बाद भी सर्दियों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ का जो बेल थी वो पूरी बेल हमने निकाल दी, उस पर कीड़ा लग गया था। तो अभी उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और गर्मी बहुत ज़्यादा आएंगी, इसलिए मुझे इनके लिए और कुछ करना पड़ेगा। या हो सकता है मैं एक यहाँ पर ये इस तरह की बेल, अगर ये 2-3 महीने में अच्छी बड़ी हो जाए, बोगनविले की बेल, तो बोगनविले की बेल भी काफ़ी साया कर सकती है। देखें यहाँ पर तो अभी कुछ भी धूप नहीं आ रही है उसकी वजह से। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी फूल जो है ना, तो मुर्गी खा लेती है आराम से। अभी खाएंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी तो पेट भी भरा हुआ है और बहुत सारे खानों से बोर भी हो गई है। फिर भी डाल के देखते हैं। नहीं खा रही है भाई, उधर की मुर्गियाँ तो नहीं खा रही है। इनको डाल के देखते हैं, ये शायद खा ले। हाँ ठीक है, ये तो खा रहे हैं। देखो ये बांग भी देने लगा है। इसको ना तो रात में भी ऐसे ही होता है। ये 2 बजे, एक बार 4 बजे, फिर 6 बजे, मतलब ये पूरे दिन में 6-7 बार बांग देता है। और ये मुर्गी ने आवाज देना शुरू कर दिया, मुझे लगता है इसने अंडा दी होंगी। ये जब भी आवाज देती है जब अंडा दे देती है। ये जो अंदर बैठी है ना, इसकी आंख में चूना चला गया था, मैंने चूना डाला। इससे क्या होता है, एक तो खाने के साथ इनकी चूना चला जाता है, तो इसमें कैल्शियम भी बढ़ जाता है, और इसके अंदर जो कीड़े पैदा होते हैं कीड़े भी मर जाएंगे।
लेकिन वो मैंने जब उसे ऊपर से डाला, सूखा पाउडर था, वो उड़कर उसकी आँख में चला गया था। और ये बुझा हुआ चूना नहीं है तो ये तकलीफ़ देता है, और उसे बहुत देर तक तकलीफ़ भी हुई, लेकिन अभी वो ठीक हो गई है। देखो, देख रही है उस अंडे को, जब तक हम वो अंडा नहीं निकालेंगे तब तक उसको आवाज़ करती ही रहेंगी। वो देखो, चूना भी उसके सर पर जो मैंने गिरा दिया था अभी भी लगा हुआ है, उसे साफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसमें हाथ डालूंगा और किसी मुर्गे को पकड़ूंगा ना तो मुर्गा आ जाएगा मारने के लिए, तो पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। इस डरबे में भी मुर्गे जाने लगे हैं, पहले इसमें जा ही नहीं रही थी, पुराने डरबे में जा रही थी। अब मैं एक और बड़ा डरबा बनाने वाला हूँ। चलो, अभी बाहर का काम तो ख़त्म हो गया है और अंधेरा भी हो गया है शाम के वक्त। थोड़ा कंप्यूटर का काम बचा हुआ था। वैसे मैं 4-5 दिन से इस काम को कर रहा हूँ, लेकिन कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। मैंने चैट जीपीटी को कुछ कोड दिए थे लिखने के लिए कि वो एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड बनाने वाली वेबसाइट बना दे, जो जैसे कि अगर हम एक रैंडम बटन बनाना था और रैंडम बटन को क्लिक करने पर ये इस तरह का ग्रेडियंट जनरेट हो। तो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा है। तो मैं देखता हूँ, इसे पहले कॉपी करके एक टेक्स्ट फाइल में डालता हूँ और वहाँ से index.html फाइल में सेव कर लेता हूँ। उसके बाद इसे ब्राउज़र में खोल लूँगा, देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। पहली इमेज तो कुछ खास जनरेट नहीं हुई है, लेकिन दूसरी करके देखते हैं, ये भी इतनी खास नहीं है। और ये तीसरी इमेज अच्छी है, बहुत बेस्ट है। चौथी भी अच्छी है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें जो इमेज चाहिए वो हमेशा जनरेट नहीं होती है। तो ठीक है, वैसे तो 50% रेट आ रहा है। ये देखिए, ये भी इमेज कुछ खास नहीं है, लेकिन ये बेस्ट। तो ऐसे होता है कि सब इमेजेस तो एक चीज़ ही नहीं होती, कुछ अच्छी भी हो सकती है और कुछ फिर रिजेक्ट भी करना पड़ती है। जो अच्छी इमेजेस होंगी उसे हम डाउनलोड कर लेंगे और जहाँ हमारी स्टॉक फ़ोटो की साइट है वहाँ पर अपलोड करके उसे सेल करना है। ये देखिए, बहुत सारी इमेजेस मैंने बना लिया है इस पर।